वो महान होता है। आदमी वो महान होता है, जिसको ना गुमान, जिसको ना गुमान, जिसको ना गुमान होता है। आदमी वो महान होता है। गाते मुस्कुराते जीवन में जी लो, कुछ ऐसे मानो दुनिया से ले लो। गाते मुस्कुराते जीवन में जी लो, कुछ ऐसे मानो दुनिया से ले लो। काहे परेशान, काहे परेशान, काहे परेशान होता है। आदमी वो महान होता है। आदमी वो महान होता है, जिसको ना गुमान, जिसको ना गुमान, जिसको ना गुमान होता है। आदमी वो महान होता है। मानव योनि बड़ी दुर्लभ है, और सब योनि बड़ी ही सुलभ है। मानव योनि बड़ी दुर्लभ है, और सब योनि बड़ी ही सुलभ है। मानव को समान, मानव को समान, मानव को समान होता है। आदमी वो महान होता है। आदमी वो महान होता है, जिसको ना गुमान, जिसको ना गुमान, जिसको ना गुमान होता है। आदमी वो महान होता है। प्रकाश तेरे साथी बनेंगे, गुरुवर तेरे दुखड़ा हरेंगे। प्रकाश तेरे साथी बनेंगे, गुरुवर तेरे दुखड़ा हरेंगे। वहाँ भी बयां, वहाँ भी बयां, वहाँ भी बयान होता है। आदमी वो महान होता है। आदमी वो महान होता है, जिसको ना
बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु कबीर साहिब जी की साखी है। सबते लघुता भली लघुता ते सब होय, जस दुतिया को चंद्रमा शीस नवाए सब कोय। सद्गुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि अपने आप को छोटा मानकर विनयी बने रहना ये बड़ी अच्छी बात है। आगे साहिब कहते हैं जस दुतिया को चंद्रमा शीस नवाए सब कोय। जिस प्रकार से द्वितीया का चांद दिखने में तो छोटा होता है, लेकिन वह पूजनीय होता है, वह वंदनीय होता है, क्योंकि जो द्वितीया का चांद है वह दिनों दिन बढ़ता जाता है, प्रकाशमान होता जाता है। इसलिए द्वितीया के चांद को शुभ माना जाता है। उसको देखने से लोगों को अपने आप को धन्य मानते हैं लोग कि द्वितीया का चांद देखना शुभ होता है। सच में देखा जाए तो द्वितीया का जो चांद होता है वह दिनों दिन प्रकाशमान होता है, इसलिए वह पूजनीय है, वंदनीय है। लेकिन पूर्णिमा का चांद जो होता है दिखने में बड़ा होता है, अधिक प्रकाशमान होता है, लेकिन जैसे ही पूर्णिमा की रात होती है उसके बाद धीरे धीरे करके वह चांद छोटा होता जाता है और अंधियारी रात आ जाती है। वह दिखने में तो बड़ा होता है, लेकिन अंधियारी रात की शुरुआत करता है। लेकिन जो द्वितीया का चांद होता है वह छोटा होता है, पतला होता है, लेकिन दिनों दिन वह प्रकाशवान होता है, इसलिए पूजनीय वंदनीय है। इसी प्रकार से जो विनयी व्यक्ति होता है, विनम्र व्यक्ति होता है, वह सबके दिलों में ऐसी जगह बना लेता है कि वह सबका हो जाता है। और एक तरफ देखा जाता है कि जो अहंकारी व्यक्ति होता है, जिसको अपने आप पर अहंकार होता है, धन का, पद का, प्रतिष्ठा का, ज्ञान का, वह अहंकारी व्यक्ति कभी किसी के पास झुकता नहीं है, क्योंकि उनको झुकना पसंद नहीं होता है। जो झुकेगा नहीं वह व्यक्ति कभी कुछ हासिल नहीं कर पाता है, क्योंकि वह झुकना जानता ही नहीं है। यदि हमें कुछ लेना है तो हमें झुकना पड़ता है। हम देखते हैं कि सहज हमें आशीर्वाद किसी से लेना होता है तो हमें झुकना पड़ता है। हम अकड़ कर किसी से आशीर्वाद नहीं ले सकते, बल्कि हमें आशीर्वाद पाने के लिए झुकना पड़ता है। हम किसी के यहाँ कुछ मांगने जाते हैं, कुछ लेने जाते हैं, तो हम अहंकार से तने नहीं रहते हैं, बल्कि हम विनय पूर्वक निवेदन करते हैं कि हमें कुछ चाहिए, कुछ चीजों की हमें आवश्यकता है। हम उसे विनम्रता पूर्वक मांगते हैं, निवेदन करते हैं, तब हमें वह वस्तु मिलती है। यदि हम किसी के घर जाएं और उनको आदेश दें कि हमें अमुक वस्तु चाहिए, हमें दो, तो वह व्यक्ति देने का मन रहेगा तब भी उसे नहीं दे पाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति अहंकार से फूला नहीं समा रहा है उसे कोई चीज हासिल नहीं होता है। एक तरफ हम विनय से भरे हुए इंसान को देखते हैं, वह कितना भी ज्ञानवान हो, रूपवान हो, धनवान हो, लेकिन वह लोगों से विनम्रता पूर्वक बात करता है। उनके मन में लेश मात्र अहंकार नहीं रखता है, तभी तो वह सबके दिलों में राज करता है। हम देखते ही हैं, अनेक महापुरुषों को देखते ही हैं कि उनको कितना जीवन में कष्ट मिला, कितना उनको सहना पड़ा, लोगों की कटुता को, लोगों की मार को सहना पड़ा, फिर भी उन्होंने अपनी कोमलता को नहीं छोड़ा, अपनी विनम्रता को नहीं छोड़ा। तभी तो आज देश में उनका नाम है, उनको लोग जानते हैं। बड़े बड़े महापुरुष हुए, संत कबीर, संत ईसा, महात्मा बुद्ध, विवेकानंद स्वामी, सब
इनको लोग किस लिए पूछते हैं? क्योंकि इनके अंदर कोमलता थी, विनम्रता थी। इसी कारण से आज वो लोगों के दिलों में राज करते हैं। उनका नाम लेते ही लोगों का सीना चौड़ा हो जाता है कि वे हमारे देश के महान पुरुष हुए हैं। उनकी महानता, उनकी विशेषता, उनकी कोमलता और विनम्रता के कारण आज अहंकारी व्यक्ति को भी जाना जाता है। हम देखते हैं कि रावण को भी लोग जानते हैं, लेकिन उनकी क्रूरता और उनकी अहंकार के कारण उन्हें जानते हैं। दुर्योधन को भी जाना जाता है, कंस को भी जाना जाता है, लेकिन उनको उनकी अहंकार और उनकी कठोरता के कारण उनको जाना जाता है। वह पूज्य नहीं है, बल्कि लोग उन्हें हीन भावना से देखते हैं कि उनके अंदर कितनी कटुता थी, कितनी अहंकार उनके अंदर भरी हुई थी। इस कारण से उन्होंने खुद का विनाश तो किया और अपने पूरे वंश का ही विनाश कर दिया, केवल एक अहंकार के कारण। अहंकार के कारण ही दुर्योधन ने अपने भाइयों को, कहा जाता है कि उन्होंने कह दिया कि मैं सुई का नोक के बराबर भी जमीन तुम लोगों को नहीं दूंगा। यदि वे चाहते तो उनको अपने राज्य का कुछ हिस्सा देकर समझौता करके अपने भाई के मन में घर कर सकता था, इज्जत पा सकता था और उनका जो विनाश हुआ वह रुक जाता। लेकिन अहंकार में डूबा हुआ दुर्योधन खुद का विनाश किया, पूरे अपने भाइयों, 100 भाइयों का मृत्यु का कारण बना। इसलिए हमें चाहिए कि हम अहंकार में ना डूबे, बल्कि अपने जीवन में विनम्रता को धारण करें। जब तक हमारे जीवन में विनम्रता नहीं आएगी, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए अहंकार का त्याग करके अपने जीवन में विनम्रता को धारण करना होगा। क्योंकि जितना भी इस संसार में सफल व्यक्ति हुए हैं, वह केवल विनम्रता और कोमलता के कारण ही हुए हैं। जितने अहंकारी व्यक्ति हुए, उनका विनाश ही हुआ, अपने साथ साथ अपने कुटुंबियों का भी विनाश कर डाला। एक बार एक संत जी के पास उनके शिष्य आए और संत जी से कहे कि संत भगवान, हमें कुछ ज्ञान की बातें बतलाइए, हमें कुछ ऐसी सीख दीजिए जिससे हमारा कल्याण हो, हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। यह बात सुनकर संत जी कहते हैं कि बेटा, जरा मेरे मुख पर देखकर बतलाना कि मेरे मुख पर दांत है कि नहीं। तब शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, आपके मुख पर तो एक भी दांत नहीं है। फिर संत जी ने कहा, मेरे मुख पर जीभ है कि नहीं। तब शिष्यों ने कहा कि गुरुवर, आपके मुख पर तो जीभ है। तब संत जी ने कहा कि देखो बेटा, जिस प्रकार से जीव जो है वह जन्म से हमारे साथ में आता है, हमारे शरीर के साथ में आता है और वह हमारे मृत्यु तक हमारे साथ बना रहता है। और दांत जो होता है वह बीच में आता है और बीच में ही हमसे दूर हो जाता है, हमसे छूट जाता है। इसलिए इन दोनों से तुम्हें सीख लेना है, जानना है कि तुम्हें जीभ की तरह बनना है कि दांत की तरह। यदि जीभ की तरह बने रहोगे तो तुम जीवन में विकास करोगे, जीवन में उन्नति के शिखर को प्राप्त कर पाओगे। और यदि दांत की भांति कठोर बने रहोगे तो तुम्हारा अंत जल्दी ही हो जाएगा। इसलिए तुम सदैव जीभ की भांति कोमल और सहज बने रहना। यदि जीवन में अपने लक्ष्य को पाना है, उस शांति की ओर अग्रसर होना है, इस मानव जीवन को सफल बनाना है, इसकी सार्थकता को समझना है, जानना है, तो जीवन में हर समय सजग होकर जीभ की भांति कोमल बनकर
सबसे ज्ञान अर्जित करना है, क्योंकि जो अपने आप को छोटा समझेगा वही सब जगह से कुछ न कुछ ले सकता है। अहंकारी व्यक्ति कभी किसी से लेना नहीं जानता, क्योंकि उसके मन में अहंकार भरा रहता है और वह अकड़ कर चलता है। और विनय से भरा हुआ व्यक्ति सबसे सार ले लेता है। उसको ये नहीं लगता है कि ये छोटा है तो मैं इससे क्या सीख लूंगा, इससे मुझे क्या मिलेगा। वह सबसे कुछ न कुछ बातें सीखता है, जानता है, समझता है और उसको अपने जीवन में आचरित करके आगे बढ़ जाता है। और जो व्यक्ति दांत की भांति कठोर बना रहता है और अहंकार में डूबा हुआ, वह किसी से कुछ नहीं ले सकता, क्योंकि उनके मन में तो पहले से ही अहंकार भरा है। उन्हें लगता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही ज्ञानी हूँ, मैं ही धनवान हूँ। ऐसा मन में विचार रखकर कोई आगे बढ़ नहीं सकता है। इसलिए हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो जीव की भांति नरम और कोमल बनकर रहना होगा, तभी हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, ना कि दांत की भांति कठोर बनकर अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ में गंवाना है। साहेब कहे हैं, सबते लघुता भली लघुता ते सब होय, जस दुतिया को चंद्रमा शीश नवाए सब कोय। जिस प्रकार से दुतिया के चांद को सब शीश नवाते हैं, शीश झुकाते हैं, उसी प्रकार से जो विनम्र व्यक्ति होता है वह सबके दिलों में राज करता है, वह सबको अपना बना लेता है। और अहंकारी व्यक्ति अहंकार में डूबकर खुद का विनाश करता है और साथ में दूसरों का भी विनाश का कारण बनता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम खुद भी आगे बढ़ें और दूसरों को भी आगे बढ़ाने में सहायक बने और अपने जीवन को सफल बनाएं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की